हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का लिस्ट ऑफ मस्ट डू लेके आया हूं। और ये वीडियो उस समय तो बड़े काम की वीडियो होने वाली है कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे चुके हो और वाइवा आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, सेकेंड बुक की तो मेरी हालत खराब है और दिन केवल बचे हैं 15 से 20 दिन, तो क्या किया जाए। तो इसलिए ये बड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। केवल इसमें एक लिस्ट नहीं दूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कोई बड़ा टफ सा टॉपिक है जिसमें कंसेप्ट की नॉन क्लैरिटी की वजह से आप उस टॉपिक को अभी तक छोड़े पड़े थे, तो थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, समझा दूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को आप कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा। फिर टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक, उसके सब टॉपिक्स बताऊंगा। तो आप जो देख रहे हो मेरी वीडियो, आपको मालूम ही है कि मेरी वीडियो बगैर पेन पेपर लेके बैठने वाली वीडियो नहीं है। मतलब आपको पेन पेपर के साथ बैठना पड़ेगा। प्रोडक्टिव वीडियो होती है, शॉर्ट्स नहीं है ये रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। मैं पहले रे ऑप्टिक्स में एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, मैं कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर is equal to refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है, इसकी हम लोगों को जरूरत पड़ती रहती है। ठीक, छोटा सा एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है। रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां ये फार्मूला यूज होगा ये बताना बहुत जरूरी है कि कहीं पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये उसका रियल डेप्थ हो गया, ये उसका रियल डेप्थ हो गया, और ये ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है, तो ये वर्चुअल डेप्थ हो गया। देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो यहां है, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये पानी है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, ये सिंपल सा एक टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे। प्रूफ इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम रहेगा तो आप इसको देख सकते हो। इस पे आप ऐसे टिक लगाना, जिसको पूरा पढ़ना रहेगा जरूरी है उस पर कंप्लीट टिक लगाना। ठीक है, चलो ये मौका मिलेगा तो इसका प्रूफ देख लेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरह लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल आप लिखते रहना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बाय ग्लास स्लैब, बाय ग्लास स्लैब। ठीक, इस पे भी आप ये वाला टिक लगाओ, कंप्लीट टिक नहीं लगाना, ये टाइम आपके पास रहेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये 15 से 20 दिन केवल बचे हैं आपके पास, उस समय की बात है। कंप्लीट टिक वाला अगला टॉपिक आ गया बेटा लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके पहले क्रिटिकल एंगल आप पढ़ोगे, क्रिटिकल एंगल आसान सा टॉपिक है, मत छोड़ना। क्रिटिकल एंगल, क्योंकि देखो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स थोड़ा टाइम टेकिंग है सेकेंड बुक में, उसके बाद तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको कहते हो। अब बात आती है इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है सर जी। तो देखिए क्रिटिकल एंगल की जहां तक बात है, तो क्रिटिकल एंगल का बेसिक थोड़ा सा आपको मालूम ही होगा। इस समय ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये ना मालूम हो। डेंसर मीडियम है ये, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है कि रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री हो गया है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इससे जो फार्मूला निकल के आता है, अगर मैं क्रिटिकल एंगल को C कर दूं तो साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। जब भी म्यू लिखा जाएगा रे ऑप्टिक्स में बेटा लोग, तो म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर है। जो भी दोनों मीडियम में से डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, रेयरर के रिस्पेक्ट में।
तो ये क्रिटिकल एंगल का सिंपल सा एक फार्मूला हो गया। ओके, अगर मैं ग्लास और एयर की बात करूं, डेंसर ग्लास है और रेयरर एयर है, तो इसकी वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 1.5 है। तो साइन सी इज इक्वल टू 1.5, मतलब सी इज इक्वल टू 41.8, 41.8 मतलब 42 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, कहाँ हूं मैं, बेसिक भी थोड़ा सा बताऊंगा, बेसिक भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कहाँ हूं आप लोगों से। तो अगर ये ग्लास है और ये एयर है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 है, तब ये मामला हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल तो एक टॉपिक आप ये देख लिए। अब देखो इसमें सब टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो छोटा टॉपिक है तो इसमें कंसेप्चुअल भी बनेंगे। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c हो गया। बच्चा बच्चा जानता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो जब म्यू ज्यादा हुआ तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो C के लिए जो C है क्रिटिकल एंगल है, वो V के लिए क्या हो गया, वायलेट कलर के लिए कम होगा और रेड कलर के लिए ज्यादा है। नोट कर रहे हैं आप, मुझे मालूम है सब बच्चे नोट कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रेसिप्रोकल है, तो आप जान गए जिसका म्यू कम उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो था क्रिटिकल एंगल, इसके बाद आप देखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कई चीजें हैं। प्रिज्म वाला केस आप देख लेना कि प्रिज्म से TIR कैसे होता है, 2-3 केसेस हैं, नहीं समय है, कम से कम 2 का रे डायग्राम बना के कोई सा 2 देख लेना है आप। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे TIR होता है बेटा लोग देख लेना, ऑप्टिकल फाइबर में TIR कैसे होता है। मिराज वगैरह पुरानी चीजें हो गई हैं, मिराज वगैरह पुरानी चीज, लेकिन पूछ देते हैं तो इस पे सिंगल टिक लगाओ, समय मिलेगा तब पढ़ना आप इसको। ये दोनों तो कंप्लीट टिक वाले हैं, ये कंप्लीट टिक वाले हैं। बात आ गई समझ में आपको, लिस्ट बना रहे हैं आप। ठीक, TIR का ये मामला हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं कहता हूं कि क्रम बदल के आप पढ़ाई करो, जो NCERT वाला क्रम है उससे अलग चलो, नहीं तो आपको होगी दिक्कत। NCERT में या रेफरेंस बुक में रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहता है, मैं कहता हूं नहीं बेटा, अभी आप रे ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहे हो, तो अब आप पढ़ो इमेज फॉर्मेशन, 10th वाला, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। मिरर की चर्चा मैं नहीं किया हूं, सीधे मैं लेंस पे आ रहा हूं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जितने केसेस थे बेटा लोग, यहां आप शॉर्टकट नहीं करोगे कि चलो ये शॉर्टकट है 10th वाला, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। नहीं न्यूमेरिकल करना चाह रहे हो तो इसकी बेसिक तब भी जरूरी है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो 5 मार्कर हैं, इनके कंसेप्ट के बगैर आप नहीं सीख पाओगे। तो ये सारे केसेस आप देख लेना। रेज पैरेलल हैं तो रिफ्रैक्टिव रे जो है फोकस से होके जाएगी। समझ गए क्या कह रहा हूं ना, अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट F और 2F के बाद है, मतलब बियॉन्ड 2F है, तो इमेज कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच बनेगी इधर। तो ये सारे केसेस ठीक है। ऑप्टिक सेंटर और F के बीच में है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, इसी साइड बनेगी, इरेक्ट बनेगी। जब इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, तो मैग्निफिकेशन प्लस होता है। कहां हूं बेसिक्स बताऊंगा। मतलब जब सीधी इमेज बनती है, जब उल्टी इमेज बनती है, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, उल्टी बन गई तो साइन नेगेटिव। तो जब भी आप रे डायग्राम देखोगे डिफरेंट केसेस वाला, ये बातें आप देख लेना। आगे बात समझ में। तो ये जैसे ही आप सारे केसेस पढ़ चुके, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस फार्मूले का प्रूफ। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू करो, सभी पे आप डबल टिक लगा दिए, हाँ डबल टिक भी चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेंस फार्मूला, ये लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला है। अब बेटा लोग इसमें थोड़ा सा मामला कभी कभी फंसा देता है, नाम देके पूछ देगा कि लेंस फार्मूला डिराइव कीजिए फॉर रियल इमेज, फॉर, नोट करो ये सब चीजें, रियल इमेज फार्मूला तो यही होता है वर्चुअल के लिए भी, लेकिन थोड़ा ट्रायंगल वैंगल बदल जाते हैं, एंड वर्चुअल इमेज तो अलग अलग सेट में अलग अलग हो सकता है कि वर्चुअल इमेज के लिए भी प्रूव कीजिए, रियल इमेज के लिए भी प्रूव कीजिए। और गंदा थोड़ा पेपर बन गया तो लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। बस रे डायग्राम का फर्क है, जो बेसिक तरीका है इस डेरिवेशन का कि सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं, LHS LHS बराबर करते हैं। तो ये 1/v माइनस 1/u किसके लिए आप प्रूव करोगे, दोबारा बता दूं, रियल इमेज के लिए भी, वर्चुअल इमेज के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से, और कॉनकेव लेंस में तो वर्चुअल बनता ही है, तो कॉनकेव। क्लियर? जिसको नहीं ये बात समझ आ रही कमेंट बॉक्स में कर देगा कि सर नहीं समझ में क्या कह रहे हो। भाई कॉन्वेक्स लेंस से दो तरह की इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, उनमें किसी एक से पूछ सकता है फार्मूला प्रूफ। कॉनकेव लेंस में वर्चुअली बनती है, पूछ दिया, तो ये लेंस फार्मूले का प्रूफ था, ये लेंस फार्मूले का प्रूफ था। बात आई समझ में? ठीक है, इसको आप पढ़ लिए, इसको पढ़ लिया आप, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता चल गया कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है, क्या नहीं है, इमेज इरेक्ट, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गई। अब आप आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस लिख रहे हैं आप, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते टॉपिक के बारे में, उनके लिए क्या है इस टॉपिक, ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, लेंस नहीं, ध्यान से देखना, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। अभी हेडिंग बाद बताऊंगा, पहले समझ लो। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये ग्लास है और ये एयर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, रे जा रही है, तो इस केस को कहेंगे रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रेयरर टू डेंसर, रे रेयरर से डेंसर में इंटर कर रही है, रेयरर टू डेंसर। ओके, रियल इमेज, इसमें भी दो केस है, रियल इमेज, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सब जान जाओगे। रियल इमेज यहां बनेगी, ये u हो जाएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से -u, ये v हो जाएगा, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर का μ2। तो नाम देके पूछेगा, ड्रा द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रेयरर टू डेंसर रियल इमेज, या रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 u v एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का सेंटर यहां होगा ना, इस सरफेस का सेंटर यहां पड़ेगा, तो ये रेडियस हो गया कि नहीं, तो इन सब में रिलेशन μ1 में, μ2 में, u में, v में, r। ठीक है। इसी तरह कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस एक केस है, इसी तरह डेंसर टू रेयरर, ऑब्जेक्ट यहां डेंसर में रख दिया गया, रेयरर में रख दिया, रे ऐसे जाएगी। तो ये अलग अलग केसेस हैं, जिसके पास जितना समय है, समय का मतलब ये नहीं केवल पढ़ना है, उसमें आपका प्रैक्टिस टाइम भी है। पढ़ने को पढ़ लिए, 6 केस है, 6 केस पढ़ लिया,
रिवाइज एक का नहीं किए, बेटा 3 पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, समय मिलेगा तो बाकी वाले कर लोगे, अगर कंसेप्ट बिल्डअप कर लोगे आप 3-4 की प्रैक्टिस करके। इस बात पे यकीन करो, इन दिनों क्वालिटी पढ़ाई करनी है आपको, क्वालिटी पढ़ाई करनी है, ठीक है। फार्मूला याद कर लेना, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर का। अब इसमें एक ट्रिक बता दूं, क्या है ट्रिक, ऐसे देखो, कैसा सरफेस, सर कॉनकेव सरफेस, कैसा सरफेस, ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऑब्जेक्ट यहां रखा, रे जाएगी, ये डेंसर टू रेयरर हो गया बाय कॉनकेव सरफेस, बोलो, ये डेंसर टू रेयरर था बाय कॉन्वेक्स सरफेस। इसी तरह रेयरर टू डेंसर दोनों में हो सकते हैं, दोनों का मतलब, दोनों का मतलब रेयरर टू डेंसर कॉन्वेक्स हो सकता है और रेयरर टू डेंसर कॉनकेव हो सकता है। रेयरर टू डेंसर बाय कॉन्वेक्स, रेयरर टू डेंसर बाय कॉनकेव, डेंसर टू रेयरर बाय कॉन्वेक्स, डेंसर टू रेयरर बाय कॉनकेव। ठीक, कहोगे सर इतने फार्मूले, नहीं बेटा, सारे रेयरर टू डेंसर का एक फार्मूला, सारे रेयरर टू डेंसर का एक फार्मूला। अब इसके एक अलग वीडियो है डिटेल, μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये रेयरर टू डेंसर का है फार्मूला, रेयरर टू डेंसर का, रेयरर टू डेंसर का, किसका, रेयरर टू डेंसर का। जितने रेयरर टू डेंसर हैं, ईदर बाय कॉन्वेक्स सरफेस और बाय कॉनकेव, सबका एक फार्मूला। ये फार्मूले की भी ट्रिक है मेरे पास। ऑब्जेक्ट यहां है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव μ1, डेंसर का μ2, ऑब्जेक्ट यहां चला, इमेज यहां बनी, ये u हुआ माइनस यू, ये क्या प्लस v, μ1 के साथ क्या माइनस यू, फार्मूले में μ1 के साथ माइनस यू, μ2 के साथ क्या प्लस v, फार्मूले में μ2 के साथ प्लस v। ओके, यहां μ2 पॉजिटिव, यहां μ2 पॉजिटिव, यहां μ1 नेगेटिव, यहां μ1 नेगेटिव, आर, कहानी खत्म। ट्रिक है सर जी, ऐसे डेंसर टू रेयरर का बना दो, ट्रिक बता दो, बहुत सही भाई। डेंसर टू रेयरर की ट्रिक देख लें आप, डेंसर टू रेयरर की ट्रिक देख लो, इसी से बनाना। ऑब्जेक्ट यहां रखे, डेंसर का रिफ्रैक्टिव μ2 होता बता दिया, डेंसर का रिफ्रैक्टिव μ2, रेयरर का μ1, रे यहां से चली, इमेज यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन माइनस यू, ये प्लस बी। सर समझ गया फार्मूला इसका कैसे बनेगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू μ2 के साथ माइनस यू, μ2 माइनस यू, μ1 के साथ v, μ1 के साथ प्लस v, इधर जो प्लस है μ1 प्लस है, μ2 माइनस है, काम खत्म, फार्मूला बन गया। ठीक, तो एक टॉपिक आप ये था, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में कई टॉपिक्स हैं, मतलब कई केसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा मामला बढ़ गया। इसके बाद आता है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए बेटा लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लेंस मेकर्स फार्मूला, इसको मैं पेपर मेकर फार्मूला कहता हूं। इसके बगैर बोर्ड का पेपर बनता है। 5 स्टार चॉकलेट चिपका दो इस पे, 5 स्टार बना नहीं, 5 स्टार चॉकलेट चिपका दो, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, इसकी एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया हूं मैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब है उसमें, देखना, ठीक है। थंबनेल में
ऐसे वो ऑरेंज कलर का है, लेंस बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में देख लेना। तो इसका डेरिवेशन है पूरा, इसमें कोई बताना ही नहीं हमको, वो वीडियो आप पूरी देखना, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला मस्ट आना ही आना है एग्जाम में। इतना हो गया आपका लेंस मेकर्स दोनों के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेना प्रूफ, नहीं तो पछतावा होगा। कॉनकेव के लिए भी प्रूफ देख लेना, मस्ट है। हो गया। इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन बार बार करा, वो वीडियो देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो 35-40 मिनट। इसके बाद फिर आप आ गए लेंस कॉम्बिनेशन पे। किस पे आ गए बेटा लोग? लेंस कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब तो ऐसे हैं बेटा कि इनके बगैर तो कुछ काम होगा ही नहीं, मास्टरी हो जानी है इसमें, आपको मास्टरी हो जानी है, ठीक। लेंस मेकर्स फार्मूले में लेंस कॉम्बिनेशन का प्रूफ, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f क्या पावर होता है। अगर ये फोकल लेंथ मीटर में है तो फोकल लेंथ को मीटर में कर लेना। तो ये लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फार्मूला, लेंस कॉम्बिनेशन के पावर का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। इतने प्रूफ से केवल काम नहीं चलेगा। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, तो अब फार्मूला हो गया 1/f1 माइनस 1/f2। ओके, पूछेगा कि कॉम्बिनेशन का बिहेवियर क्या होगा, तो टॉपिक लिखा रहा हूं, नहीं तो फिर वही लंबी वीडियो बनेगी, परेशान हो गया आपको कि ये कब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन कब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और कब कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ये कई बच्चे पढ़े रहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कि इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट। कब ये प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा, व्हेन, तो व्हेन लिख लो ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ क्या पढ़ना हो, कब ये होगा। अब ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ कम होगा। कॉनकेव पावरफुल है, कॉनकेव का पावर ज्यादा है, मतलब कॉनकेव की फोकल लेंथ कम है। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या है? कम है, तब तो पावर ज्यादा हुआ कॉनकेव का, तब तो कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। यहां दोनों भाई भाई बराबर हो गए, जुड़वा भाई हो गया, मतलब कि न तू बड़ा न मैं बड़ा, जब प्लेन ग्लास शीट सीधे निकल गई। अब जब इतना पढ़ लोगे तो इसके छोटा सा न्यूमेरिकल एक दो कर लेना, कहीं से देखो के, सिंपल सा न्यूमेरिकल 3 नंबर का मामला बन जाएगा बेटा लोग। पूरा बात आई समझ में ना? बोलो भाई, क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कब उल्टा पूछ देंगे, सीधा पूछ देंगे, रे डायग्राम बना दिए, कहेंगे कौन बड़ा, ये बता दिए, कह रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटीज होती है, एक सेट में ऐसा कर दिए, एक सेट में ऐसा कर दिए। तो लेंस कॉम्बिनेशन भी हो गया मेरे बच्चों का। क्या हो गया? लेंस कॉम्बिनेशन भी हो गया। क्लियर है? ठीक, बहुत अच्छी बात। अब आ जाइए आप, लेंसेज के बारे में इतनी जानकारी हो गई, डिफरेंट केसेस आप जान गए, बार बार रिवाइज कर लिए। अभी तक अगर इतनी बात मैं कहूं यहां तक, तो इतना बेटा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और नोट्स आपके पास है, अगर नोट्स है तो मान के चलो 6 घंटे से कम नहीं होगा। बड़ा खराब लगा है आपको? अरे बाप, 6 घंटे! नंबर भी तो ये 3-4 दिला दिया अभी तक इतने में ही आपको। जो इलेक्ट्रो आप बार बार नाक रगड़ के पढ़े हो हैं, करंट में किरचफ लगाए लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल गलत हो जा रहा है, ये तो बहुत आसान है बच्चों, बात विश्वास कर जाओ, तजुर्बे के बेस पे बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप आ जाएं किस पे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है।
इन तीनों में तो डेरिवेशन भी है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में डेरिवेशन नहीं है, केवल रे डायग्राम है। बताऊंगा उसमें क्या क्या है, पता लगाना है आपको क्या क्या उसमें। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल लेंस होता है, हैंड लेंस जिसको कहते हो, नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें दो केसेस हैं। इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सेकेंड इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। इन दोनों के रे डायग्राम, दोनों के रे डायग्राम, दोनों में मैग्निफिकेशन का प्रूफ 1 प्लस डी बाई एफ और m इज इक्वल टू डी बाई एफ, दोनों का प्रूफ। ये पहले वाले का जिसमें d आ रहा, d वाला, ये इंफिनिटी वाला, दोनों का प्रूफ। अभी इतना करो, अभी न्यूमेरिकल की चर्चा नहीं करना, वो आप समझ गए, कब समय मिलेगा तो आपको करना है। इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो केसेस, यही दोनों केसेस, रे डायग्राम और यही दोनों केसेस। ओके, इसमें एक तीसरी चीज क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट में, फार्मूला का डेरिवेशन आप दोनों देख लोगे। m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इंफिनिटी वाला है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बाई एफ ई। ओके, तो दोनों केसेस के मैग्निफिकेशन, और दोनों केसेस में लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों केसेस में लेंथ ऑफ ट्यूब लिख रहे होगे आप, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच जो दूरी होती है, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं ना, तो इनके बीच जो दूरी है उसी को लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। तो इमेज एट डी वाले में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है देखना है, वीओ प्लस यूई, और इंफिनिटी वाले केस में जो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, रे डायग्राम बना लोगे सब समझ में आ जाएगा, वीओ प्लस एफ ई, इसमें लेंथ ये होता है इंफिनिटी वाले में, और इमेज एट डी पे जो बनती है, इमेज एट डी पे ये होता है, इमेज एट इंफिनिटी का ये है मामला। क्लियर? फाइनली देखो एट ए ग्लिम्स, अगर आपको फटाफट रिवाइज करना होगा तो आप देख लोगे। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, इमेज एट डी का ये, इमेज एट इंफिनिटी का ये। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इमेज एट डी का ये, इमेज एट इंफिनिटी का ये। सिंपल माइक्रोस्कोप भी चल रहा है अभी। लेंथ बिटवीन द लेंसेज, वीओ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई लेंस है, इंफिनिटी वाले केस में। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 3 2 1। क्लियर है बात ये? चलो अब आ जाइए आप इसी तरह टेलीस्कोप पे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, सेम टू सेम पैटर्न, इमेज एट डी और इमेज एट इंफिनिटी, दोनों केसेस के मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, उल्टा हो गया, डी बाई एफ ई की जगह एफ ई बाई डी हो गया। इंफिनिटी वाले में m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये m का हो गया। डी वाले केस का जो लेंथ होता है
FO प्लस UE। इन्फिनिटी वाले केस का जो लेंथ होता है FO प्लस FE, FO प्लस FE, FO प्लस FE। आगे बात समझ में? बोलो। आज एक बच्चा मुझसे कहा, हमको ज़्यादा वीडियो मत देखा करो, मेरी ही क्यों ना सही हो, फटाफट इसको लिख लिया करो। कहा नहीं सर, कल मैं देख रहा था तो पापा भी हमारे पीछे बैठे थे, कह रहे बेटा ये सब तो मतलब फालतू वाली बात बिल्कुल नहीं करते, फटाफट पढ़ाते हैं, लिखने का टाइम देते हैं, इनकी वीडियो जब देखनी हो तो मेरे पास बैठ के तो देख लिया करो। कहे हाँ, मतलब पापा को तेरे मेरे ऊपर विश्वास हो गया। तेरे ऊपर विश्वास इससे नहीं हुआ, सोचते होंगे तू गेम देखने लगता होगा बीच में, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए दिए, लेकिन कहे कि मेरे पास बैठ के देखा कर। तो बेटा देख ले, गेम भी मत खेल। कहा हाँ सर, मुझे भी खराब तो लगा, लेकिन मैं कहा चलो ठीक है, मैं हट गया ताकि आप बोर्ड की चीज़ नोट कर सको। तो लिस्ट बना दिया आपको, इधर मैग्नीफिकेशन लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया। इन्फिनिटी वाला मैग्नीफिकेशन लिख दिया और वहाँ लेंथ लिख दिया। बेटा ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इंफॉर्मेशन दे दिया, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, दो अननोन रहते हैं, दोनों सॉल्व करोगे इक्वेशन अलजेब्रा में, अलजेब्रा की तरह काम हो जाता है। बस छोड़ना नहीं है, हिम्मत से जुटे रहना है, और फटाफट पढ़ने के लिए केवल नहीं पढ़ना है, काम करने के लिए, नंबर पाने के लिए पढ़ना है। ये पूरा अगर दिमाग में चलता रहा हमेशा, जो पढ़ो यही आएगा। ये पढ़ रहा हूँ यार यही आएगा, मन से पढ़ लूँ, कहीं भूल ना जाऊँ, कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। ये पढ़ लिए आप, ये छोड़ दिए, काम खत्म, पता चला यही आ गया, यही आ गया। कोई साथ भागे साथ कोई नहीं देता है। खैर, रिफ्रैक्टिंग टाइप ये हो गया। रिफ्लेक्टिंग टाइप में बेटा लो, रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या देखना है आपको, केवल रे डायग्राम है। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, पहले कैसेग्रेनियन देख लो, मोस्टली नाम देके नहीं पूछता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप पूछ देता है। बता रहा हूं तो क्या करना है, कैसेग्रेनियन टाइप, कैसेग्रेनियन टाइप केवल रे डायग्राम बनाना, इसमें मिरर यूज होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप है। दूसरा न्यूटोनियन टाइप, न्यूटोनियन टाइप बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर का, कि जब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था तो रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों बनाया गया। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप, मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। बात आई समझ में? बोलो भाई। तो ये 2-2-3-3 पॉइंट हैं, आप लिख दोगे कि किस मामले में रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्रैक्शन टाइप से अच्छा है। ये बात आई समझ में आप लोगों को? बोलिए भाई, क्लियर? क्या क्या करना है। और वो वाली बात तो हर टॉपिक के साथ कॉमन है कि जब समय मिलेगा तो इसके न्यूमेरिकल देखना। इसके न्यूमेरिकल के ट्रिक के लिए भी एक वीडियो बनाया हूं मैं, इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा मैं वो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आई बात समझ में? लेकिन पहले ये पढ़ के पक्का कर लेना खूब कायदे से, तब वो वीडियो देखना, वो इसकी लेवल 2 की वीडियो। इसमें तो बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, अब गैस करो कि इसके बाद क्या है। सिलेबस तो सारे बच्चों को याद है सर, इसके बाद आप प्रिज्म की बात करोगे। बिल्कुल बेटा लो, प्रिज्म में भी सारा कुछ पढ़ लेना है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, रे डायग्राम, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच ग्राफ, प्रिज्म, डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। आई बात समझ में? तो आज मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था। एक स्कूल में एग्जाम लेने गया तो 2-4 बच्चे पहचानते थे, वीडियो मेरी देखे, कहे सर बहुत अच्छी वीडियो आपकी होती है, लेकिन सर एक चीज़ और बना दो आप। कहे क्या बेटा? कहे सर बता दो सेकेंड बुक में क्या क्या पढ़ना है, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं कहा चलो, पहुँचते ही उसी वेशभूषा में,
ठीक है, मैं चेंज भी नहीं किया। मैं कहा नहीं भाई, इतना तो कुछ काम बच्चों के लिए करना पड़ेगा। प्रिज्म की बात आ गई है, प्रिज्म। तो प्रिज्म आपको मालूम ही है, वही आपका वेल फेमिलियर रे डायग्राम कि नहीं। रे गई, नॉर्मल बनाए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, जाना इसको यहां था, जाना इसको सीधे था, जाना इसको सीधे था, इधर गई, फिर यहां नॉर्मल बनाए, जाना इसको ऐसे था, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, ये हो गई। ठीक, जाना इधर था, गई इधर, इतने से हुई डेविएट, इतने से हुई डेविएट। ये बन गया आपका I1, तो इसको I2 कह देते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से नोटेशन लेता हूं मैं। R1 कर दो, आपको दिक्कत ना हो। इसको R2 कह दिया जाता है, थोड़ा सा नोटेशन चेंज रहता है। इसको I2, देखो आदत वही पढ़ाने वाली भी पढ़ाने लगता हूं मैं। ऐसी वीडियो बनाने की आदत है नहीं कि हाँ लिस्ट उस्ट वाली, लेकिन पब्लिक डिमांड पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, इसका प्रूफ आप देखोगे, ध्यान देखना क्या प्रूफ करना है। कई चीजें हैं, एक ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला एक है, सिंपल सा 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। दो इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, नोटेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक, I1 यहां वाला है, I2 जिससे रे निकल रही है वो, इन दोनों का सम, माइनस पहले सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरे सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा लोग, ये देख लिए। ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये भी डेरिवेशन के बाद आ जाता है माइनस। कम से कम फार्मूला तो बता दें अपने बच्चों को। ये भी फार्मूला हो गया। फिर थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए नहीं है, थिन प्रिज्म के लिए लिख दूं साफ साफ में, थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन μ-1 इंटू ए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिज्म का भी पूरा 2 या 3 वीडियो प्रिज्म की है न्यूमेरिकल के साथ। ठीक, लेकिन पहले ये कंसेप्ट क्लियर, तब आप वो वीडियो देखोगे। ये बन गया आपका थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन। पूछ दिया एग्जाम में कि भैया पानी में डाल दिए लेंस मिरर, ये प्रिज्म को, प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर, कोई बात नहीं। जब हवा में है ये प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना। और जब आप पानी में डाल दिए, वाटर लिख दूं यहां, एयर लिख दूं बच्चों के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया भाई, हो गया ना। ये वैल्यू क्या है, छोटी है। वही ये शुरू बताया वीडियो में, अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो रे ऑप्टिक्स तब तक मत पढ़ो जब तक ये बेसिक नहीं क्लियर है। ये वैल्यू बड़ी है तो एंगल ऑफ डेविएशन एयर में ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन एयर में ज्यादा होगा, वाटर में कम हो जाएगा। मतलब जब आप प्रिज्म को पानी में डालोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, रे कम डेविएट होगा, इतनी ना हो कि कम ही डेविएट होगा। अगर वहां हवा में 60 डिग्री बन रहा था तो इसमें 30 बनेगा, 45 बनेगा, 50 बनेगा, कम बनेगा। तो ये सब सिलसिला चलते चलते आप ग्राफ पे आ जाओगे इसी टॉपिक में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच ग्राफ देखना, वो वीडियो जो बन डाला हूं मैं, 2-2, 3-3 वीडियो है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यही बना दोगे, क्या बना दोगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बना दोगे। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि क्या क्या पढ़ना, कहीं भटक ना जाए। क्लियर। फिर इसी क्रम में प्रूव करते 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 आप आ जाओगे प्रिज्म फार्मूला पे। तो इससे इस डेरिवेशन में कई चीजें हैं। प्रिज्म फार्मूले का प्रूफ लास्ट तक करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन यहां किसी स्टेप पे छोड़ दो। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म यहां पे लाके छोड़ दो। प्रिज्म फार्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस सिग्मा m/2 होल अपॉन साइन a/2। प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं इसको।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फार्मूला भी कहते हैं डेराइव एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म। ठीक, अब इसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस के टाइप बताया हूं, लेवल 2 लेवल 3 पुराने वीडियो में, जो आप देख लेना, लिंक डालूंगा उसमें। ठीक है बेटा लोग, तो सोचा तो था कि इसी वीडियो में वेव ऑप्टिक्स भी कवर करूंगा मैं, लेकिन नहीं, देख रहा हूं कि लेंथ 40 मिनट हो गई है। ठीक है, तो अब वेव ऑप्टिक्स का अलग बनाऊंगा, वेव ऑप्टिक्स और डुएल का एक बना दूंगा मैं वीडियो। ठीक है, जल्दी ही। ठीक, और फिर एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर की एक वीडियो बना दूंगा, मस्ट डू लिस्ट। ठीक है, तो घबराना नहीं है, देर आए हो दुरुस्त आए हो, पूरा सिस्टम आपके साथ है, पेरेंट्स आपके साथ हैं, स्कूल साथ हैं, हम लोग साथ हैं, एजुकेटर्स आपके साथ हैं। निराश नहीं होना है, लेकिन 4 घंटे से कम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 4 जन्म में भी नंबर नहीं अच्छे आएंगे और मुश्किल हो जाएगी। डायलॉग बढ़िया बन जाता है। ठीक है, तो 4 घंटे मस्ट है, पढ़ लोगे तुम, सब पढ़ लोगे। ठीक है, सब हिम्मती हो, ठीक है, डिटरमाइंड हो, होपलेस नहीं होते हो। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है अच्छा हेल्थ। तो कीप योर सेल्फ फिट, ओके, और नींद अच्छी लो, दिन में टाइम मत वेस्ट करो। ओके, बाय बाय।